राजधानी रांची के कमरे इलाके में अवैध रूप से चल रहे सॉस फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हजारों लीटर जो अवैध रूप से जो सॉस यहाँ पे की जो फैक्ट्री चल रही थी, हजारों लीटर सॉस बरामद किए गए हैं। बाकायदा खाद्य सुरक्षा की जो टीम है, रांची जिला खाद्य सुरक्षा की जो टीम है, यहाँ पर पिछले कई घंटों से छापेमारी कर रही है। और यहाँ पे जिस प्रकार से अलग अलग कंपनियों के जो रैपर हैं या तो फिर अलग अलग कंपनियों के नाम पे जो सॉस की जो पैकेजिंग की जा रही थी, उसको यहाँ पे एक तरीके से जो कालाबाजारी की जा रही थी, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है राजधानी रांची में। तो देखिए ये तस्वीरें, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो फैक्ट्री है राजधानी रांची के कमरे इलाके में चल रहा था और इसको लेकर जब खाद्य सुरक्षा टीम को सूचना मिलती है तो खाद्य सुरक्षा की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री में पहुंचती है और बाकायदा इस फैक्ट्री में जब जांच किए जाते हैं और ये जब अभियान चलाए गए हैं इस फैक्ट्री में, तो हजारों लीटर सॉस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही ये तस्वीरें देखिए, खाद्य सुरक्षा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा एक एक चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है और किस प्रकार से इस फैक्ट्री में अवैध रूप से ये कालेबाजारी की जा रही थी। आखिर राजधानी रांची में जो कह सकते हैं कि एक जहर का घोल जो बेचा जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं बेनकाब किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तो फिर जो लोग हैं वो सॉस खाने के शौकीन होते हैं। अमूमन चाहे आप चाउमीन में खाएं, चिल्ली में खाएं, अलग अलग चाहे सोया सॉस यहाँ पे बरामद की गई है, चिल्ली सॉस है। इसके साथ ही लगातार कार्रवाई इस प्रकार के पिछले कई महीनों से राजधानी रांची में चाहे होटलों की बात कर ली जाए या तो फिर अलग अलग जो फैक्ट्रियां हैं वहां की जा रही है। लेकिन यह जो खुलासा हुआ है इस छापेमारी में, इसे बहुत बड़ा छापामारी बताया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए किस प्रकार से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर सुबीर रंजन है वो खुद एक एक चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए अलग अलग कंपनियों के जो नाम के जो स्टिकर हैं वो बाकायदा पैक करके बॉटल में चिपकाया जाता था। अब हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुबीर रंजन है। सर, किस प्रकार की ये जो आपको जो सूचना मिली, किस प्रकार से ये अवैध फैक्ट्री जो चल रही थी, आखिर क्या पाए गए हैं यहाँ? हम लोग लगातार फील्ड में भी जांच कर रहे हैं और होटलों में भी जांच कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स की भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे जांच में हमें पता चल रहा है कि बहुत ही सस्ते और सब स्टैंडर्ड टाइप के जो है सॉस मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं। तो हम लोग कई दिनों से ऐसे अवैध कारोबारी करने वाले फैक्ट्रियों के बारे में अपने इनपुट तैयार कर रहे थे और आज इसको लेकर हमें सफलता मिली है। कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि कमरे में एक अवैध फैक्ट्री है जहाँ पे अलग अलग कंपनियों के रैपर्स के साथ वहाँ पे सॉस बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पे रातू थाना के सहयोग से, पुलिस बल के सहयोग से हमने यहाँ SDO सर के नेतृत्व में यहाँ पे हमने छापेमारी की है। और यहाँ पे लगभग हमें अभी जो जांच चल रही है लगभग 4000 के आसपास सॉस के मिले हैं। 4000 लीटर सॉस मिला है, जिसमें ग्रीन चिली सॉस है, वेजिटेबल सॉस है और सोया सॉस है और 1000 लीटर लगभग विनेगार मिला है। ये सभी पे जो है दूसरे ब्रांड के लेबल लगाए हुए हैं। जो खाद्य कारोबार करता है, जो इसके मालिक हैं, वो नहीं आए हुए हैं अभी। वो संभवतः काफ़ी देर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको पता करके बुलाने के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इसकी जब्ती कर रहे हैं और साथ ही सैंपल ले रहे हैं। सैंपल जांच के लिए भेजी जाएगी। सैंपल फिल होने के बाद उसके बाद अग्रतर कार्रवाई फूड सेफ्टी एक्ट के तहत की जाएगी। अगर वो जो हमारे जो बाकी बचे हुए जो रैपर्स हैं और जो चीज़ें उनकी भी सीजर रिपोर्ट बना रही है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बोतलें जो है ये लोग खरीद के ला रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त होती है बाज़ारों में जो बोतलें फेंकी हुई हैं उनको भी ला रहे हैं, उनको धो के यूज है। बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से इसको बनाया जा रहा था। तो काफ़ी दिनों से हम लोग इसको तलाश रहे थे। आज हमें इसमें सफलता मिली है और हम लोग इस पर भी सख्त कार्रवाई आगे भी आने वाले समय में भी सॉस हो, चाहे पनीर हो, चाहे कोई भी मिलावट करने वाले कारोबारी हो या जो जिनकी मंशा है कि मार्केट में, रांची के मार्केट में या झारखंड के अन्य जिलों में इस तरह की घटिया और गुणवत्ता वाली चीज़ें पहुँचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। सर, आप जब इस फैक्ट्री में पहुंचे, जब आपने ये मॉनिटरिंग की, तो लाइसेंस है सर? जो एक फैक्ट्री के पास जो मानक है, जो यदि आप कोई चीज पैकेजिंग कर रहे हैं या तो जो फूड लाइसेंस होना चाहिए, वो यहाँ पे पाया गया है कि नहीं? यहाँ आके हमने सबसे पहले फूड लाइसेंस ही मांगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ऑनर है वो है ही नहीं, वो आ भी नहीं रहे हैं। काफी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में पता करने का। इनके जो स्टाफ है उनके पास भी कहना है कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं, हम लोग डेली वेजेज में काम करते हैं, तो इनके पास भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली हुई है। तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि उनके पास उनके मालिक से का पता चले, लेकिन अभी तक पता नहीं चली है। लाइसेंस
यहाँ भी नहीं टंगा हुआ है, संभवतः लाइसेंस इनके पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कारोबार कर रहे हैं ये एक अवैध कारोबार ही है। अवैध कारोबार में लाइसेंस लेके कारोबार करने की आदत तो होती नहीं है, तो अभी तक तो कोई लाइसेंस इनका नहीं मिला है, तो बिना लाइसेंस के भी कारोबार करने पर अभी इसके ऊपर जो फूड सेफ्टी एक्ट है उस पर हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। सर ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि एक लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था राजधानी रांची में, इसकी अब खुलासे हुई है। जो सॉस बनाए जा रहे थे आपके अनुसार, जब आपने इसमें क्या क्या कमियां पाई हैं, क्या वाकई में जो सॉस बनाए जा रहे थे इसमें जो मानक होने चाहिए, जो लोगों के खाने में होने चाहिए, वो मिल पाया कि नहीं? जो प्रथम दृष्टिया जो हम लोग पा रहे हैं इसमें कि ये सॉस जो है ये गुणवत्ता युक्त नहीं है, क्योंकि सॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल होते हैं, वो शायद यहाँ लगभग नहीं है। चिली पाउडर है, मिर्च पाउडर है, ये चीज़ें तो इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होती है, लेकिन जो भी वेजिटेबल सॉस बन रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल्स का कहीं भी कोई भी जिक्र यहाँ पे कोई भी जगह में प्राप्त नहीं हुआ वेजिटेबल। उसी तरह टोमेटो का है या ग्रीन चिली का है, कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। कलर मिले हैं, पानी मिले हैं और मिर्च मिले हैं, जिसको अरारोट कहते हैं, वो अरारोट मिले हैं, जिससे इसको कलर मिले हैं, और कलर अरारोट और पानी मिला के संभवतः बनाया जा रहा है इसको, और अलग अलग लेवल कलर सर जो मिले वो जो खाने में यूज होता है वो है कि फूड कलर ही उन्होंने मिलाया है, लेकिन फूड कलर मिलाने के लिए भी उसकी लिमिटेशन है 100 ppm पर लीटर। तो अब जांच में ही पता चलेगा कितने कलर इसमें मिले हुए थे। 100 ppm से ज़्यादा कलर या जो हमारे प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं वो भी उसकी भी लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा है या नहीं जांच में पता चलेगा। सैंपल जांच के लिए भेजी जा रही है। सर ये जो अलग अलग कंपनियों, सिर्फ एक कंपनी के नाम से पैक किया जाता है कि अलग अलग कंपनी? अभी तक हमें यहाँ पे 4 कंपनियों के रैपर मिले हैं जी। 4 कंपनियों के रैपर और एक विनेगार के रैपर, 5 कंपनियों के रैपर मिले हैं। जो उन कंपनियों से भी हम लोग अभी कांटेक्ट करना कोई प्रयास कर रहे हैं किन के हैं, उनके नंबर, लाइसेंस नंबर इसमें जिक्र नहीं है, उनसे भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको कितना पता है और उनके प्रोडक्ट में कैसे वो अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालें ताकि लोग सही सॉस खरीद सकें। उनके भी फैक्ट्रियों की जाँच होगी, और अभी जितने भी फैक्ट्री इस तरह के हैं अवैध सभी फैक्ट्रियों की जाँच हम लोग करने वाले हैं। साथ ही जितने भी स्ट्रीट फूड हैं उनके सॉस की भी जाँच जो है हम लोग अभियान चला के उसके साथ मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को भी ले आएंगे, और उसको किसी भी तरह से रांची में जो है इसको पूरी तरह से हमें जो ये घटिया सॉस और घटिया पनीर है और मिलावटी सामान है उससे मुक्त करने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इससे आगे जारी रहेगी। तो देखिए, रांची जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए, तो फिर खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए। तो ये देखिए किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ राजधानी रांची में खिलवाड़ किए जा रहे थे, जिसका खुलासा खाद्य सुरक्षा की टीम ने किया है। बाकायदा यहाँ से इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, और जो मानक होने चाहिए एक फैक्ट्री चलाने के लिए वो फिलहाल यहाँ पे नहीं पाया गया है। और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से चाहे सुरक्षा के मद्देनजर रातू थाने की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा की टीम यहाँ पे पहुंची है, और 3 से 4 अन्य कंपनियों के जो स्टिकर हैं वो बरामद किए गए हैं, और इसको अब खाद्य सुरक्षा की टीम बाकायदा सैंपलिंग के लिए भेजेगी, जांच के सैंपलिंग के लिए भेजेगी, और जांच किया जाएगा कि आखिर जो मानक होने चाहिए एक सॉस बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस फैक्ट्री में फुलफिल किया जा रहा था कि नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री के लाइसेंस के संदर्भ में यदि बात की जाए तो लाइसेंस जो यहाँ पे टंगा होना चाहिए वह नहीं पाया गया है, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवैध रूप से ये धंधा चल रहा था, कालाबाजारी चल रही थी। और देखिए किस प्रकार से जो जानकारी अभी मिली है, 4000 लीटर जो सॉस बरामद किए गए हैं, चाहे चिल्ली सॉस की बात कर ली जाए, टमाटो सॉस की बात कर लें, या तो फिर सोया सॉस की बात कर ली जाए, इसी तरह बोतलों में पैक करके इसके बाद इसमें ढक्कन लगा के स्टिकर लगाए जाते हैं। उसके बाद इसे राजधानी रांची के अलग अलग बाजारों में उतारा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। 1000 लीटर विनेगार भी बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की टीम ने लगातार जिस प्रकार से, चाहे होटलों की बात कर ली जाए या तो पर्व त्योहार में, क्या वाकई में लोगों के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार की तो जांच किए जाते थे। लेकिन जब इस प्रकार के फैक्ट्री में छापेमारी हुई है तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव सिंह के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।